हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज मतलब नवोदय विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, क्योंकि किसी भी संख्या को विभाजित करने के लिए हमको यदि मतलब विभाज्यता का नियम पता हो तो हम उसको सरलतापूर्वक विभाजित कर लेते हैं और नंबर्स को कैलकुलेशन को फास्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम आज आप पढ़ लेते हैं बच्चों विभाजिता का नियम, है ना। तो हम किनका किनका विभाजिता देख लेंगे बच्चों। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15 और 37 का भी देख लेंगे, है ना बच्चों। 15 और 37 का भी हम देख लेंगे इसमें विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं यहाँ से फटाक से, है ना, ध्यान से, और वीडियो को अंत तक ध्यान सुनिएगा ताकि आपको 15 और इसका भी, है ना, थोड़ा सा 13 का भी इसमें है, 14 का तो अभी थोड़ा सा पेंडिंग में है। चलिए देखिए, तो सुनिएगा थोड़ा सा बच्चों। तो सबसे पहले 2 का, तो देखिए कोई भी संख्या 2 से तब विभाजित होती है तो उसकी इकाई अंक पर होती है, तो बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन मैं छोटे बच्चों क्लास के लिए है। तो यदि इकाई के अंक पर, किस अंक बच्चों, इकाई समझते हैं ना, वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि समझिए, मान लीजिए 2, 4, 7, 8, 5 लिखा है ना। अब बच्चों मैंने क्या कहा, वंस प्लेस, ये इधर से वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे चलता है, तो वंस प्लेस पर 5 है। ये संख्या आप देखो इसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8, इसको याद रखना, ध्यान रखना है। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, यदि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वही संख्या 2 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे यहाँ 5 आ गया वंस प्लेस पर, इतनी लंबी चौड़ी संख्या में सबको भाग करके नहीं देखना तो 2 से डिवाइड हो। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मतलब है वंस प्लेस पर ये 5 है, इसलिए संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर देखिए 8 आ गया, अर्थात कन्फर्म ये संख्या विभाजित होगी। फिर इसको भी मिटा दिया, मान लीजिए फिर 7 आ गया बच्चों, ये भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। फिर आगे बच्चों 4 आ गया, ये भी संख्या डिवाइड होगी। और फिर तो ऑलरेडी 2 है तो ये भी होगी, है ना। कोई कितनी भी लंबी संख्या बच्चों वन प्लेस पर क्या देखना है, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। ये तो था बच्चों आपका 2 की डिविजिबिलिटी का। 3 का विभाजिता बच्चों लगभग सेम से मिलता है, 3 का और 9 का सेम है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ बता देता हूं, 3 का और 9 का। 3 का और 9 का देखिए सभी अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 3 से भाग लग जाएगा, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी 3 से भाग लग जाएगा, 3 से विभाजित नियम, और 9 से भाग लग जाएगा तो 9 का विभाजित नियम। कैसे समझिए, मान लीजिए 4, 3, 7, 9 ले लिए, ठीक है। समझिए सभी अंकों को जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 4, 3, 7 हुआ, 7, 7, 14 हुआ, और 14 और 9, 14, 9, 23 हो गया, 14, 9, 14, 9 है ना, ठीक है। 14, 9, 23 हो, 23 में अब देखिए 23 में का 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, अर्थात कंफर्म है कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 5, 7 और 1, 2 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस संख्या को चेक करना है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। देखिए 7, 5, 12 हुआ, 12, 1, 13 हुआ, और 13, 2, 15 हुआ, 13, 2, 15, 15 में देखिए 3 का भाग जा रहा है, अर्थात ये संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 5712 जो संख्या है वो आपकी 3 से विभाज्य है। फिर से क्या सुन लीजिए, सभी अंकों को जोड़ना है बच्चों, जोड़ने पर जो संख्या आएगी उससे किससे भाग लगाना है, 3 से, और 9 से संख्या वही कटेगी जिसका 9 से भाग चला जाएगा। जैसे इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, आप पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए। और यहाँ देखिए 15 है, ये संख्या 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 9 की भी कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 8, 5, 4, 1, ठीक है। अब देखिए हम कहें कि 8, 5, 13 हुआ, 13 और 4 है ना 17, 1, 18, कितना है 18। अब देखिए इसमें आप 9 से विभाग चला जाएगा, और आप लिख करके देखिए 3 से भी, दोनों संख्या, ये ऐसी संख्या है ये एक ऐसी संख्या है 8541, एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी और 9 से भी। 3 और 9 का विभाज्यता ऐसा है बच्चों, सभी अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने पर जो संख्या आएगी उससे हम क्या करना है, 3 का चेक करे तो 3 से भाग लगाना है, और 9 का चेक करे तो 9 से भाग लगाना है। देखिए इसमें 9 दूनी 18 और 3 6 18, मतलब ये संख्या जो है वो दोनों से भाग जा रहा है बच्चों। 18 पता है कहां से आया, सभी अंकों को जोड़ा गया है बच्चों, जोड़ने पर 18 मिला, 18 में भाग लगा के चेक कर लेना है पहले आपको, फिर आप डायरेक्ट बोल देंगे कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। ठीक बच्चों, चले आगे, चलिए अब दिखाते हैं आपको अगली संख्या, बताते हैं 4 में आपको लास्ट का 2 अंक लेना है बच्चों, वंस प्लेस और टेंस प्लेस के 2 अंक लेकर के
उनसे डिवाइड कर देना है 4 से। 4 से डिवाइड हो रही संख्या तो वो आपकी मतलब 4 से संख्या डिवाइड हो जाएगा। डबल जीरो होने पर की दशा में भी, वंस प्लेस और टेंस प्लेस जीरो होने की दशा में भी 4 से डिवाइड हो जाएगी संख्या, वो विभाज्य हो जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि 2 4 9 6 8 ले लिए, ठीक है। अब देखिए वंस और टेंस प्लेस, यानी 68 लिया, 68 में क्या 4 से डिवाइड होगा, 4 बन गया 4 हुआ और 4 से 28, मतलब कट रही संख्या, अर्थात ये संख्या इतनी लंबी चौड़ी जो संख्या है आपकी 24,968 जो संख्या है वो 4 से उसका भाग चला जाएगा, अर्थात 4 से डिविजिबल है, 4 से वो डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, क्या करना है फिर से बस सुनिए, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, दो प्लेस ले रहा है, दो प्लेस के अंक को ले लेना है और फिर किसे डिवाइड करना है 4 से, किसे डिवाइड करना है 4 से। 4 आपका टोटल चला जाता है बच्चों, तो आपकी वो संख्या जो है तो वो उससे डिविजिबल है। ठीक है, कोई भी नंबर और लेके आप चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर आप लेके और से चेक कर सकते हो। और सुन लीजिए प्यार से, मान लीजिए 0 4 0 9 2 8, तो ये तो ऑलरेडी दिख गया है ना। ये देखिए 28 लेंगे, 28 का डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी दिल ले रहा है, 4 से 28 हो रहा है, सीधे सीधे भाग लग रहा है 4 से बन जाए 28, मतलब डिवाइड हो रहा है, अर्थात ये संख्या आपकी डिवाइड हो। आपको केवल वंस और टेंस प्लेस 2 अंक लेना है, कौन से, शुरू के अंक में लेना, जल्दी के चक्कर शुरू ले लीजिए, अंतिम के 2 अंक लेना है, अर्थात वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। ठीक है बच्चों, चलिए फिर 5 में आते थे, फिर 5 को तो एकदम खिलौना है, 5 का वंस प्लेस पर 0 और 5 चेक करने बच्चों, यदि वंस प्लेस पर 0 और 5 होगा तो समझ लीजिए कि 5 से वो डिविजिबल है, 5 से वो डिविजिबल है। और 6 का भी बहुत सरल है बच्चों, 6 तभी वही सी संख्या से डिविजिबल हो सकती है बच्चों जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होगी बच्चों वही संख्या किससे विभाज्य होगी, 6 से। ठीक है, जो संख्या 3 से और 2 से और 3 से, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, है ना, मान लीजिए कि 3 2 1, जैसे हम वंस प्लेस पर यहाँ पे 1 ले लिया तो ये तो पहले ही कंफर्म होगा कि ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी ही नहीं। लेकिन मैं 1 मिटा दूं तो देखो अभी तो कंफर्म है, रास्ता क्लियर है कि ये 2 से तो विभाज्य है, किससे, क्योंकि वंस प्लेस पर 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए मैंने बताया था कि सभी अंकों का किया जाता है, जोड़ा जाता है। 8 2 10 हुआ, 10 4 14, 14 और 3 17 हो गया, कहानी खत्म। ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों, अर्थात कोई एक संख्या और ले लीजिए जो दोनों से विभाज्य हो जाए, मान लीजिए 5 4 3 2, मान लीजिए 8, देखते हैं 8 2 10 3 13 13 और 4 17 और 17 5 नहीं हो रही है ना, रुकिए हम चेंज करते हैं बच्चों, पता है परेशानी नहीं होगी। 8 2 10 हुआ, 10 3 13 हुआ, 13 ऐसे ले लीजिए, 13 14 18। ठीक है, अब देखिए यहां से वंस प्लेस चेक किया तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो गई। ठीक है, अब देखिए जोड़ के देखते हैं बच्चों, तो 8 2 10 3 13 13 1 14 4 18, 18 मिला जोड़ने पर, इन संख्याओं को जोड़ने पर 18, अर्थात 3 3 6 18, अर्थात ये संख्या किससे बच्चों मतलब 3 से विभाज्य है। जब 3 से विभाज्य है, जो संख्या 3 से और 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाती है, 6 से। किससे बच्चों, 6 से। इसलिए बच्चों ऐसे चेक कर लेना, आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 6 से वही संख्या विभाज्य होगी और डिविजिबल होगी जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य हो। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो। एक मजे की बात इसी में बता दूं आपको एक चीज और, जो संख्या, इसको 12 को यही पे समझा देता हूं आपको, जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगी वही संख्या आपकी 12 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं इसको भी बताया तो इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब बच्चों 7 का आता है, 7 थोड़ा अलग है। 7 का सुन लीजिए अच्छे से प्यार से, मान लीजिए कोई भी संख्या आप लेते हैं, ठीक है, 497 लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों करते क्या है, ये जो वंस प्लेस है उसका दुगुना करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं। तो 7 का दुगुना कितना बच्चों, 7 दूनी 14, दुगुना, इसी का दुगुना करना है, दुगुना मतलब 2 टाइम्स।
तो 7 2 जब 14 होगा, 14 आया। अब ये जो शेष संख्या बची है उसमें 14 को घटा देना है। तो 49 में किसको घटाना है बच्चों? 14 को। तो 9 में 5 घटाएं, 4 घटाएंगे तो 5 आएगा बच्चों, इसमें घटा देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए जो 35 आया क्या उसमें से 7 से डिवाइड होता है? दिख रहा नीचे क्या? नीचे शायद फंस रहा है क्या? चलिए देखिए 7 से देखिए डिवाइड है क्या? तो 7 पन्ना 35, बिल्कुल 5 से भाग, मतलब 7 का भाग लग रहा है। अर्थात ये जो संख्या हमने लिया है वो किससे कट जाएगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या, बड़ी कोई भी संख्या लेगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मतलब नहीं है। पहला काम क्या करना था सुन लो एक बार अच्छे से। वंस प्लेस को दुगुना करना है, वंस प्लेस बस को, बाकी जो संख्या बचेगी तो उसमें संख्या को उसको घटा देना है। जैसे अभी मैंने घटाया ना इसको, 49 बची थी संख्या आपकी 7 को दुगुना करने के बाद, तो 49 में किसको घटाना है? जो संख्या आएगी। और घटाने के बाद बच्चों ये देखिए यहाँ पे कितना आ गया था? 35। 35 का भाग 7 से जा रहा था, 7 पन्ना 35 कट रही ना, अर्थात ये संख्या 7 से विभाज्य है, अर्थात डिविजिबल है। कोई भी संख्या और ले लीजिए, मान लीजिए 94683, मान लीजिए इतनी लंबी संख्या ले लीजिए, ठीक है ना। जल्दी से वंस प्लेस का दुगुना करना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। इसी जल्दी फटाक से ही कर लीजिए, इसका दुगुना किया तो 6 आया। अब शेष आपकी संख्या, यह संख्या बची है 9468, माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा 6 को। क्या करना है? बाकी जो दुगुना करने पर संख्या आएगी उसको माइनस करना है, घटाना है बच्चों। जो संख्या शेष संख्या बचती है ना आपकी, उसमें घटाना है। देखिए इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? ये देखिए 8 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। और इसको आप सीधे उतार लीजिए, 6 4 9। अब बच्चों ये बताइए, इसमें से 7 से डिवाइड करना है तो लंबा पड़ जाता है ये थोड़ा सा। 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 7 1 जा हुआ, 2 हुआ, 4 आया। नीचे दिखेगा तो ठीक है, भी दिख रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? ये 7 3 21 हुआ, घटाए कितना आएगा? 3 आएगा। मान लो यह ले लेते हैं, 3 आया। अब 3 के बगल में 6 उतारेंगे, फिर 7 3 7 4 28, 7 पन्ना 35, पंचे जा रहा है 35 कर लिए बच्चों, 1 बचा और फिर 2 को उतार लिए, और 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है, मतलब 7 1 7 जा रहा है। अर्थात ये संख्या जो आपने लिया है ये जो 7 से डिविजिबल नहीं है, है ना। ये तो 7 का विभाजिता हो गया। जो कुछ नहीं, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। वंस प्लेस को दुगुना करना है, वंस प्लेस को कोई भी अंक लेते हैं, वंस प्लेस को दुगुना करना है, और जो शेष संख्या बचेगी उसमें मान लो 3 4 2 ले लिए। सिंपल संख्या लो, ज्यादा लंबी संख्या लेने की जरूरत नहीं है, मान लो ले लिए, ठीक है ना। वंस प्लेस में कितना है? 7, इसका दुगुना करो तो कितना हो जाएगा? 14। और शेष संख्या क्या बची है आपकी? 34। तो 34 में कितना माइनस करना है? 14 को। 4 4 घटाया कितना है? 0, और 3 में 1 घटाया तो 2 आया। तो क्या 20 क्या 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अर्थात ये संख्या आपकी 7 से विभाज्य नहीं है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस समझना है। वंस प्लेस का दुगुना करना है, दुगुना करने के बाद जो शेष संख्या बचेगी उसमें उसको घटा देना है। क्या करना है बच्चों? घटा देना, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम इसके बाद 8 में, किसमें आते बच्चों? 8 के लिए हम जैसे 4 का चेक करते थे, हम इसमें 3 अंक लेंगे। वंस प्लेस, वंस टेंस 100 प्लेस लेंगे। यदि 8 से डिवाइड होगा तो 8 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 4 6 2 7 5, ठीक। अब इसमें 3 अंक लेते हैं, अब 3 अंक लेकर के 8 से डिवाइड करेंगे। 2 7 5 में हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 2 16 8 3 24, घटा के बच्चों कितना होगा? 4 3 7, 8 5 40 हो रहा है, नहीं कट रहा था, तो ये संख्या नहीं कटेगी 8 से। तो क्या करना बच्चों? वंस प्लेस लेना है, टेंस प्लेस और 100 प्लेस लेना। 3 अंक लेने के बाद हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। यदि भाग लगता है तो संख्या कटेगी, नहीं लगेगा तो वो डिविजिबल नहीं होगी, अर्थात विभाज्य नहीं होगी, ठीक बच्चों। चलिए बच्चों आगे चलते हैं मजे मजे से। 10 तो बहुत ही लल्लू है, लल्लू एकदम से। 10 को तो सबको पता है, वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0। वंस प्लेस पर 0 क्या होना चाहिए बच्चों? वंस प्लेस पर 0 हो तो वो संख्या 10 से कट जाती है। अब प्यार से 11 को सुनिएगा, 11 थोड़ा सा विचित्र है, थोड़ा सा। मैंने 12 को आपको बता दिया है, 12 को बताया बच्चों, 12 को बताया है। 12 को क्या बताया बच्चों? कि जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी वो संख्या 12 से कटेगी, ठीक है। अब 3 और 4 कहोगे, 3 4 कैसे पता चलेगा भैया? बताया तो 3 का,
3 से वही संख्या कट गई जिसको सभी अंकों को जोड़ने पर जो संख्या 3 से भाग चला जाएगा। और 4 को मैंने बताया कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर ले करके अब 4 से भाग लगाओगे वो संख्या कट जाएगी। तो कटेगी नहीं कटेगी। और इसी में 13 को सुन लो, फिर 11 सुनाता हूं आपको। 11 मजे मजे से। 13 बच्चों उसी संख्या से कटेगी जो भी कोई संख्या लेते हैं उसमें कोई संख्या हमारी 6 बार रिपीट हो या 12 बार रिपीट हो या 6 दूनी 12 36 18 चौको 24 ऐसे संख्या इतनी बार रिपीट होगी, कोई भी संख्या रिपीट होगी सेम संख्या, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 13 से। किससे? 13 से। आप चेक करोगे? चेक कर लो। सिंपल संख्या लेते हैं छोटी सी, आप बड़ी संख्या लेकर ट्राई कर सकते हैं। मैंने लिया 3 ठो, मैंने लिया 1 लिया 6 ठो, कर लिया 6 ठो। अब देखिए 13 से डिवाइड करके देखिए, वो क्या बोला है? कोई भी संख्या, इसके पहले कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब वो लगातार आपकी कई ठो संख्या रिपीट हो, 6 ठो, 6 ठो चाहे 12 ठो चाहे 18 ठो, ये लगातार रिपीट हो रही है तो वो संख्या कंफर्म है 13 से कट जाएगी। यही बस नहीं, एक चीज मजे की बात बताऊंगा और, ये संख्या यदि मतलब 6 बार 12 बार 18 बार ऐसी संख्या कोई संख्या रिपीट होती है तो संख्या 3 से भी कट जाएगी और 13 से कट जाएगी, और बच्चों 7 से और 11 से भी कट जाएगी। कोई भी संख्या ध्यान रखना, कोई भी अंक, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार 12 बार 18 बार होगी तो संख्या 3 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। एक बात बताऊं बच्चों अच्छे से, इसमें थोड़ा सा आपको मदद मिलती है कैलकुलेशन के लिए, और नवोदय का जो पेपर दोगे आप उसमें कैलकुलेशन तो बहुत जरूरी है बच्चों, फास्ट होना चाहिए ना। देखिए यहाँ 13 से डिवाइड करके मैं 8 अंक आपको सेटिस्फाई करता हूँ, आप चेक कर सकते हो सबका, 13 7 11 13 सबसे चेक कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए मैं इसको फिर 11 में आता हूं। फिर देखिए 13 से, तो देखिए पहली बात इसमें जाएगा नहीं, 13 से 3 क्या? 13 8 104, 13 8 104 घटाओ बच्चों कितना आएगा? बच्चों घटाओ कितना आएगा? अरे घटाओ ना, तो कितना गया? 4 6 7 7 आया, 0 हुआ, 1 आया, 13 13 बचे 65, कितना है बच्चों? 5 5 10 6 आया, एक फिर उतारे, 13 25 65 तो 13 चौको 52 बच्चों, 8 1 9 एक आया, 13 70 55, ये देखिए कट गई। अर्थात मैंने क्या बोला? वही बोला कि यदि कोई भी संख्या आपकी 6 बार या 12 बार, 6 का पढ़ा पढ़ते चाहिए, 6 बार 12 बार 18 बार जो संख्या रिपीट हो रही है तो संख्या 3 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी। और एक मजे की बात बताऊं बच्चों, 37 किससे कटती है? कोई भी संख्या 3 बार रिपीट होती है। कितनी बार? कितनी बार बच्चों रिपीट होती है? 37 के लिए 3 6 9, 3 का पारा पढ़ना है, 3 3 दूनी 6 3 दूनी 9 3 चौको 12। यदि ऐसी संख्या मिलती है तो वो संख्या आपकी 3 से, नहीं समझे? अरे बाबू, जैसे मान ली 1 1 1 से डिवाइड करते हो तो ये कंफर्म है कि यदि 111 कहते हो ना, 111 37 से विभाज्य है, हम कहें 222 ये भी 37 से विभाज्य है, हम कहें 333 ये भी 37 से विभाज्य है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, है ना, कि चाहे कोई भी संख्या हो 3 बार लगातार रिपीट हो रही है, जैसे चाहे 1 1 1 रिपीट हो, चाहे 2 2 रिपीट हो, चाहे 3 3, चाहे 4 4, चाहे 5 5, वो संख्या 37 से कट ही जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तो ये सभी का कहानी खत्म हुई बच्चों। अब हम आते हैं 11 में कहा बच्चों, अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है। स्वार्थी नहीं बनना है बच्चों, स्वार्थी थोड़ी बनना है। स्वार्थी बने तो फिर वही नियम काम नहीं करेगा। जैसे कहते हैं ना कि ये धन संचय करने से कुछ थोड़ी होता है बाबू, वो अपने रुपया उपया रखने से ऐसा होता है ना। इसको रखने से फुर उड़ जाएगा, है ना, फुर नहीं उड़ाना है, दोस्तों तक शेयर करना है। हाँ, अब हम आते हैं 11 में। 11 को सुनना। हम बच्चों सम अंक जो होता है और विषम अंक जो होता है, इन दोनों अंकों का अंतर जो होता है, घटाना, 0 आए, 0 आएगा तो उसमें से 11 का ऑलरेडी भाग चला जाएगा, और जो घटाने पर संख्या आएगी उसमें 11 का भाग चला जाता है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। एक चीज अभी सुनी नहीं होगी 11 की विभाज्यता एक और भी, 6 बार 12 बार 18 बार कोई संख्या रिपीट होती है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी।
ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सुनिए बाबू, चलिए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। 11 का क्या कहना है? 11 11 यहाँ देखिए बीच में, मैं कोई भी संख्या लेता हूँ अभी, ये तो ठीक है, इसके लिए तो आप जान जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये 11 के लिए मैं 6 बार लोगे, सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6, 11 से जाएगा, 11 से कितने हुए, 1 2 3 6 हो गए ना, 2 2 6। अब जाहिर वजह से 11 से डिवाइड करें तो ऐसे मौखिक बन जाएगा, एक बार जाएगा फिर शून्य में जाएगा, एक कम जाएगा फिर शून्य में जाएगा, फिर एक कम जाएगा शून्य में जाएगा, एक कम जाएगा बाबू, ऐसे जाएगा। हाँ चलिए मैं 11 का अलग से दिखाता हूँ, कोई संख्या नई संख्या लेते हैं। 4 5 7 9 2 6। एक मजे की बात बताऊं बच्चों, यदि विभाजिता आपसे आने लगेगा ना, एक जो संख्या को वो करता है, मैं अगली वीडियो बना दूंगा आपको, कि स्टार देकर हमको गायब कर देता है, कहता है कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा जो 3 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा, 11 से होगा, 7 से होगा, ऐसा करके पूछ लेता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम इसको दिखाते हैं। सबसे पहला काम क्या है, नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 कर दिए, नंबरिंग बाबू कर दिया है। मजे की बात बताऊं, ये देखो 4 एंड 6, ठीक है। अगली बताइए बच्चों, आप तो सम विषम तो जानते हो नहीं जानते हो? आप नहीं जानते हो तो मेरा एक ठो ऑल नंबर्स का वीडियो बना है, इसमें आप जाके देख सकते हो ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। नारायण सर देवास के नाम से आप जब वो करोगे, मतलब सर्च करोगे उसमें यूट्यूब में, तो आपको दिख जाएंगे ना, मिल जाएंगे मेरे वीडियो, सभी ऑल वीडियोस मिल जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, है ना बच्चों। ये देखिए, सम संख्या वाले अंकों को लेना है, किसके? सम संख्या वाले अंकों को। सम कौन सी है इसमें संख्या? 2 है, 4 है, 6 है। 2 के ऊपर कौन संख्या है? 5 है, फिर 4 के ऊपर 9 है, और 6 के ऊपर क्या है? 6 है बाबू। जोड़ो इसको, कितना हुआ? 9 6 15 और 15 5 20, 20 आया। अब विषम वाले को जोड़ लो बच्चों, विषम के अंकों को जोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विषम को जोड़ देते हैं, गलत हो गया। उनके अंकों को लेना है। 1 के ऊपर क्या है? 4 है, 3 के ऊपर क्या है? 7 है, और 5 के ऊपर क्या है? 2 है। इसको जोड़ो बाबू, तो 7 4 11 12 13 13 है बच्चों। घटाओ, इसको घटाना है, माइनस करना है, बड़ी नहीं छोटी घटाना है, ठीक है। तो 10 में 3 गए तो कितना बचा? 7 दे दिए, कहानी खत्म। का 7 से आप डिवाइड, 7 में क्या 11 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, अर्थात ये कंफर्म हो गई, जो संख्या आपने लिया है वो संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। यहां 0 आ जाता तब वो संख्या विभाज्य हो जाती, कुछ भी होती बच्चों ऐसी संख्या तो वो विभाज्य हो जाती। ठीक है बच्चों, कोई भी संख्या लगी है। एक बार फिर सुनिए एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल सुनिए इसमें, प्यार सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखिए। मैं कोई ले रहा हूं अभी मेरे पास, मैं एक एग्जाम्पल परफेक्ट ले लूं। 11 वाला है कहीं भैया? एग्जाम्पल तो नहीं दिखाता है ससुरा। नहीं दिखा रहा है, चलिए मैं बना लेता हूं। आपको मैं ऐसे ले लेता हूं, थोड़ा सा समझ में आए तो, इसे समझ में आ रही है कि कट जाएगी, लेकिन आपको विधि दिखाता हूं। और ले लीजिए यहाँ 1 1 ले लीजिए, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूं, ऐसे तो कट जाएगी, आपको पता है ना। देखिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, देखिए बच्चों। तो कहने का मतलब पहले नंबरिंग करना है, 1 2 3। पहले क्या करना है? नंबरिंग। पहले क्या करना है? नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 कर लिए। अनिवार्य नहीं 6 तक जाएगा, आगे भी जाएगा, है ना। लेकिन अब ये बताइए, सम संख्या आपने लिया, और कौन सा लिया? विषम संख्या, ठीक है। सम विषम बताया था, वंस प्लेस पर क्या है? 0 2 4 6 8 हो तो संख्या सम कहलाती है, विषम क्या कहलाती है? वंस प्लेस पर 1 3 5 7 9 हो, 1 3 5 7 9 हो तो वो संख्या विषम कहलाती है, ठीक है। चलिए आप सम वाले अंक को ले लीजिए। सम कौन सा है? 2 है, 2 के ऊपर क्या है? 9 है। फिर सम कौन सी है? 4 है, 4 के ऊपर भी 9 है। फिर सम कौन है? 6 है, तो 6 के ऊपर 1 है, ठीक। जोड़िए इसको,
9 में 1 10, 1 19 आया। कितना बच्चों? 19 से आ जाओ। यहाँ देखिए आप विषम वाले अंक को, विषम के ऊपर 9 है, लगभग कहानी लाइन क्लियर है बाबू। वही है जो आने वाला है, वही है। 19 आया, देखो 19 19 घटा दी, कितना है? 0 आया। जो सम का और विषम का अंकों का योग होगा वो इसको फिर घटाना है। क्या करना है? घटाना है, ध्यान रखना। अब बताइए घटाने पर 0 आया तो क्या 0 में भाग नहीं जाएगा? 11 का जाएगा बाबू, 0 ही आएगा। अर्थात ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है। ठीक बच्चों, ट्राई करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया, कितना आपको नहीं समझ में आया। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो, मस्त रहो, खेलते कूदते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है।